फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में नॉलेज ही पावर होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानकारी और विश्लेषण ही सफलता की कुंजी है। ट्रेडर्स हमेशा एक एज की तलाश में रहते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे वो प्राइस मूवमेंट्स की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझ सकें। यह एज उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स इस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने का एक महत्वपूर्ण टूल है। यह चार्ट्स प्राइस मूवमेंट्स को एक विजुअल फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट की दिशा का अंदाजा होता है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का महत्व सबसे अलग है। ये पैटर्न्स मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज करने और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल का पता लगाने का एक पावरफुल और समय से परखा हुआ तरीका है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उपयोग करके ट्रेडर्स मार्केट के मूड और संभावित बदलावों को समझ सकते हैं। यह पैटर्न्स उन्हें यह जानने में मदद करते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सदियों पहले जापान में शुरू हुआ कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस एक्शन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह चार्ट्स हमें इतिहास में वापस ले जाते हैं और ट्रेडिंग की पुरानी तकनीकों को समझने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स खरीदारों और विक्रेताओं के बीच के संतुलन को दर्शाते हैं। ये चार्ट्स हमें बताते हैं कि मार्केट में किसका दबदबा है और किस समय पर क्या निर्णय लेना चाहिए। ट्रेडिशनल बार चार्ट्स के विपरीत कैंडलस्टिक्स मार्केट साइकोलॉजी की एक अधिक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएशन को ड्राइव करने वाले डर और लालच की भावनाओं को उजागर करते हैं। ये चार्ट्स हमें मार्केट की गहराई में जाकर समझने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के माध्यम से हम मार्केट में मौजूद डर और लालच की भावनाओं को समझ सकते हैं। यह भावनाएं ही प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करती हैं और ट्रेडर्स को सही निर्णय लेने में मदद करती है। कैंडलस्टिक्स की भाषा को समझकर ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड्स की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं, संभावित ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान कर सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह समझ उन्हें मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। संभावित ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान कर सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय उन्हें मार्केट में लाभ कमाने और जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग करके ट्रेडर्स अधिक आत्मविश्वास के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यह चार्ट्स उन्हें मार्केट की दिशा का स्पष्ट संकेत देते हैं और उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में जाने से पहले कैंडलस्टिक की मूल एनाटॉमी को समझना महत्वपूर्ण है। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग वित्तीय बाजारों में मूल्य आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और यह तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रत्येक कैंडलस्टिक एक विशिष्ट समयावधि को दर्शाता है, चाहे वह एक दिन हो, एक घंटा हो या एक मिनट भी हो। यह समयावधि ट्रेडर की रणनीति और विश्लेषण के आधार पर चुनी जाती है। कैंडलस्टिक के आयताकार या वर्गाकार भाग को रियल बॉडी कहा जाता है। यह रियल बॉडी हमें बताती है कि उस समयावधि के दौरान बाजार में क्या हुआ। यह ट्रेडिंग अवधि के शुरुआती और समापन मूल्यों के बीच के मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। रियल बॉडी की लंबाई से हम यह समझ सकते हैं कि बाजार में कितनी गतिविधि हुई। एक हरा या सफेद रियल बॉडी इंगित करता है कि समापन मूल्य शुरुआती मूल्य से अधिक था, जो खरीद दबाव का सुझाव देता है। यह दर्शाता है कि उस समयावधि के दौरान खरीदारों का दबदबा था। एक लाल या काला रियल बॉडी दर्शाता है कि समापन मूल्य शुरुआती मूल्य से कम था। बाजार भी हुआ मुपाब्ते कॉली इस सभी दाव का संकेत था। यह दर्शाता है कि उस समयावधि के दौरान विक्रेताओं का दबदबा था। रियल बॉडी के ऊपर और नीचे फैली पतली रेखाओं को शैडो या विक्स कहा जाता है। ये शैडो हमें उस समयावधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बारे में जानकारी देती हैं। वे अवधि के दौरान कारोबार किए गए उच्चतम और निम्नतम मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊपरी शैडो उस समयावधि के दौरान सबसे उच्च मूल्य को दर्शाती है,
जबकि निचली शैडो सबसे निम्न मूल्य को दर्शाती है। ऊपरी परछाई पहुंची हुई उच्चतम कीमत को दर्शाती है, जबकि निचली परछाई पहुंची हुई न्यूनतम कीमत को दर्शाती है। इन शैडो के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि बाजार में कितनी अस्थिरता थी और मूल्य किस हद तक ऊपर नीचे हुए। कैंडलस्टिक की एनाटॉमी को समझने के बाद हम विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, जो बाजार की संभावित दिशा के बारे में संकेत देते हैं। ये पैटर्न ट्रेडर्स को सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी, हैमर और एंगल्फिंग पैटर्न शामिल हैं। प्रत्येक पैटर्न का अपना महत्व और संकेत होता है, जो बाजार की दिशा को समझने में मदद करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का अध्ययन और उनका सही उपयोग ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी हो सकता है। इसलिए कैंडलस्टिक की एनाटॉमी और पैटर्न को समझना हर ट्रेडर के लिए आवश्यक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के बाद उभरते हैं और ऊपर की ओर एक संभावित उलटफेर का सुझाव देते हैं। ये पैटर्न इंगित करते हैं कि खरीदार ताकत हासिल कर रहे हैं और एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने के अच्छे अवसर का संकेत दे सकते हैं। हैमर एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो अक्सर डाउन ट्रेंड के निचले भाग में दिखाई देता है। ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर पर एक छोटे से वास्तविक शरीर, एक लंबी निचली छाया, वास्तविक शरीर की लंबाई से कम 2 गुनी और छोटी या कोई ऊपरी छाया की विशेषता है। हैमर का सुझाव है कि विक्रेताओं ने व्यापारिक अवधि के दौरान कीमत को नीचे धकेल दिया, लेकिन खरीदार आक्रामक रूप से कदम रखा, कीमत को शुरुआती कीमत के पास वापस चला गया। # अनुभाग 3.2 उल्टा हथौड़ा। एक संभावित उलटफेर उल्टा हथौड़ा एक और बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो एक उल्टा हथौड़ा जैसा दिखता है। इसकी विशेषता है ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर एक छोटा सा वास्तविक शरीर। यह पैटर्न तब बनता है जब एक स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय साधन की कीमतें गिर रही होती हैं और अचानक खरीदारों का दबाव बढ़ता है। एक लंबी ऊपरी परछाई वास्तविक शरीर की लंबाई से कम 2 गुनी। यह ऊपरी परछाई दर्शाती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन बिकवाली का दबाव इतना मजबूत था कि कीमत वापस नीचे आ गई। कम या कोई निचली छाया नहीं। यह दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव इतना मजबूत था कि कीमतें नीचे नहीं जा सकी। गठन और महत्व उल्टा हथौड़ा इंगित करता है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन बिकवाली का दबाव मजबूत था, जिससे कीमत वापस नीचे आ गई। यह पैटर्न अक्सर एक संभावित उलटफेर का संकेत होता है, खासकर जब यह एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। हालांकि यह तथ्य कि कीमत शुरुआती कीमत के करीब बंद हुई, यह बताता है कि खरीदार अभी भी मौजूद है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि बाजार में बुलिश सेंटिमेंट अभी भी जीवित है और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। निवेशकों को इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेडिंग निर्णय लेने चाहिए। # अनुभाग 3.3 डी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बुल स्टैक चार्ज। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मंदी से तेजी में गति में एक मजबूत बदलाव का संकेत देता है। इसकी विशेषता है पहले दिन एक मंदी की मोमबत्ती लाल या काली, दूसरे दिन एक तेजी मोमबत्ती हरा या सफेद जो पिछले दिन की मोमबत्ती के वास्तविक शरीर को पूरी तरह से घेर लेता है। गठन और महत्व बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इंगित करता है कि खरीदारों ने विक्रेताओं को पछाड़ दिया है, पिछले दिन के विक्रय दबाव को अवशोषित कर लिया है और कीमत को काफी अधिक धकेल दिया है। अनुभाग 4 मंदी कैंडलस्टिक पैटर्न गिरने वाली कीमतों के संकेत। मंदी कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर एक अपर ट्रेंड के बाद उभरते हैं और नीचे की ओर एक संभावित उलटफेर का सुझाव देते हैं। ये पैटर्न इंगित करते हैं कि विक्रेता ताकत हासिल कर रहे हैं और एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने के अवसर का संकेत दे सकते हैं। अनुभाग 4.1 हैंगिंग मैन हैंगिंग ऑन फॉर डियर लाइफ। हैंगिंग मैन एक मंदी उलट पैटर्न है जो अक्सर एक अपर ट्रेंड के शीर्ष पर दिखाई देता है। यह ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी छोर पर एक छोटे से वास्तविक शरीर की लंबाई से कम 2 गुनी लंबी निचली छाया और छोटी या कोई ऊपरी छाया की विशेषता है। गठन और महत्व हैंगिंग मैन का सुझाव है कि खरीदारों ने कीमत को अधिक धकेल दिया, लेकिन बिकवाली का दबाव उभरा, जिससे कीमत वापस नीचे आ गई। लंबी निचली परछाई इंगित करती है
कि निचले स्तरों पर समर्थन की कमी हो सकती है। अनुभाग 4.2 दी शूटिंग स्टार ए बेरिश उल्का। शूटिंग स्टार एक और मंदी उलट पैटर्न है जो एक उल्टा हथौड़ा जैसा दिखता है। ये ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर एक छोटे से वास्तविक शरीर की लंबाई से कम 2 गुनी लंबी ऊपरी परछाई और कम या कोई निचली परछाई की विशेषता है। गठन और महत्व शूटिंग स्टार इंगित करता है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन मजबूत बिकवाली दबाव ने कीमत को शुरुआती कीमत के पास वापस ला दिया। अनुभाग 4.3 द बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बियर टेक कंट्रोल। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तेजी से मंदी की गति में एक मजबूत बदलाव का संकेत देता है। यह पहले दिन एक तेजी मोमबत्ती हरा या सफेद और दूसरे दिन एक मंदी मोमबत्ती लाल या काली की विशेषता है, जो पिछले दिन की मोमबत्ती के वास्तविक शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है। गठन और महत्व बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न इंगित करता है कि विक्रेताओं ने नियंत्रण ले लिया है, खरीदारों को पछाड़ दिया है और कीमत को काफी कम कर दिया है।